नमस्ते छात्रों। रस के जो अनेक प्रकार हैं, उसमें से वात्सल्य रस, इस वात्सल्य रस के संबंध में हम जानकारी लेंगे। वात्सल्य शब्द का अर्थ है प्रेम, वात्सल्य शब्द का अर्थ है अनुराग, वत्सलता। अब ये वात्सल्य, ये वत्सलता, ये अनुराग, ये प्रेम किसके संबंध में है? बड़ों का छोटों के प्रति जो स्नेह भाव होता है, जो ममता की भावना होती है, जो अपनेपन की भावना होती है, उस भावना को व्यक्त करने का काम जो साहित्य करता है, जो काव्य करता है, उस काव्य को हास्य रस का काव्य कहा जाता है। व्याख्या इस प्रकार है, जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व भाव अभिव्यक्त होता, मतलब जब काव्य में, मतलब कविता में, कहानी में या नाटक में अपनों के प्रति या अपनों से छोटे व्यक्ति के प्रति, अपने से छोटे व्यक्ति के प्रति ममता की भावना व्यक्त होती है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। दूसरा एक व्याख्या इस प्रकार है, वात्सल्य रस की परिभाषा इस प्रकार है, वात्सल्य रस माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्यों के प्रति प्रेम, बड़े भाई या बहन का छोटे भाई बहन के प्रति प्रेम स्नेह कहलाता। यही स्नेह परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता या अनुराग होता। यहाँ पर व्याख्या इस प्रकार है कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति, अपने बेटे या बेटी के प्रति स्नेह, या माता पिता का अपने पोते के प्रति या अपने पोती के प्रति प्रेम, या गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, या बड़ों का छोटे के प्रति प्रेम, बड़े भाई या बड़े बहन का छोटे भाई या छोटे बहन के प्रति प्रेम। कहने का मतलब ये है कि बड़े लोगों का छोटों के प्रति जो स्नेह की भावना होती है, जो ममत्व की भावना होती है, उस ममत्व की भावना को उजागर करने का काम जिस साहित्य से होता है, उस साहित्य को कहा जाता है वात्सल्य रस का साहित्य। वात्सल्य वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता या वात्सल्यता, अनुराग या प्रेम, ममत्व। अब ये वात्सल्य रस किसके प्रति होता है? जब संतान शिष्य अनुज के प्रति प्रेम उमड़ता है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। जब अपने बच्चों के प्रति या गुरु का शिष्य के प्रति या बड़े का छोटे के प्रति प्रेम की भावना उमड़ती है, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। अब वात्सल्य रस के उदाहरण इस प्रकार हैं, वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह है, संचारी भाव हर्ष है, आलंबन संतान है, शिष्य हैं या अनुज मतलब छोटे बच्चे हैं या अपनों से छोटे हैं। अनुभाव है मुख प्रसन्न होना, अत्यधिक खुश हो जाना, चूमना, अत्यधिक लाड आकर, प्यार आकर उस बच्चे को चूमना, बलैया लेना, उसको आशीर्वाद देना, उसको उसके सिर पर हाथ फेरना इत्यादि क्रियाएं होती है। वात्सल्य रस की उदाहरण, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलवाती, आंचरा तरलय ठाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती। ये प्रसंग है, कृष्ण छोटा है और जसोदा मैया के पास रहता है गोकुल में। तो गोकुल में जसोदा मैया के पति नंद बाबा है और आंगन में, घर में ये छोटा बच्चा कृष्ण जब खेलता है तो उसकी बाल लीलाओं को देखकर, उसकी खेलने की वृत्ति को देखकर, उसकी चलने की वृत्ति को देखकर यशोदा माँ उस छोटे से कन्हैया को, उस कृष्ण को, उसके
चलने को, उसके गिरने को, उसके घुटनों के बल चलने को देखकर ये यशोदा माँ अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर इस खुशी में वह अपने पति को भी शामिल करना चाहती है और पुनः पुनः वो नंद बाबा को घर के अंदर बुलाती है। देखो हमारा लल्ला कैसे चल रहा है, देखो हमारा लल्ला कैसे बातें कर रहा है, देखो हमारा लल्ला कैसे हंस रहा है, ये दिखाने के लिए अपने पति को बार बार बुलाती है। और ऐसी यशोदा मैया अपने आंचल के नीचे, अपने उस साड़ी का जो आंचल होता है, उस आंचल के नीचे उस छोटे से कन्हैया को लेकर ममता के कारण उसको आंचल में छिपा लेती है और उसको दूध पिलाने का काम करती है। ये ममता, ये स्नेह इन पंक्तियों से झलकता है। अब दूसरा उदाहरण है, संदेश देवकी सो कहिए, संदेश देवकी सो कहिए, हाँ तो धाम तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो, तुक तो टेव जानी तिही है हो तऊ मोहि कही आवे, प्रात उठत मेरे लाल लड़त ही माखन रोटी भावे। यशोदा मैया जब कृष्ण बड़ा हो जाता है और गोकुल को छोड़कर मथुरा चला आता है, तो यशोदा मैया को छोड़कर कृष्ण मथुरा आ चुका है और मथुरा में उसकी माँ देवकी है और देवकी के साथ रहता है। अब कृष्ण की और यशोदा मैया की मुलाकात नहीं होती, दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। तब ये यशोदा मैया देवकी को संदेश भेजती है, देवकी को समाचार भेजती है। वो कहती है कि देवकी कि मेरा लल्ला, मेरा बेटा अब तुम्हारे पास आ चुका है और उस पर कृपा बनाए रखना, उस पर नज़र रखना, उस पर ध्यान देना, क्योंकि मेरा लल्ला बड़ा छोटा था और जैसे ही वह उठता था तो उठते ही रोना शुरू कर देता था। वो मेरे साथ लड़ाई करता था, मेरे साथ लड़ाई करता था, झगड़ता था और जैसे माखन रोटी दी जाती थी तो वो प्रसन्न हो जाता था। और ऐसे मेरे लल्ला को, मेरे कृष्ण को ये माखन और रोटी, घी और रोटी उसे बड़ी पसंद हैं, इसलिए उसे बराबर देते जाना। ऐसा ये यशोदा मैया देवकी को समझा रही है संदेश में, पत्र में। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। अब वात्सल्य रस, ये आपको परीक्षा में इतनी बारीकाई से देखने की जरूरत नहीं है। वात्सल्य रस के दो प्रकार हैं, एक संयोग वात्सल्य है, दूसरा वियोग वात्सल्य है। हम शॉर्ट में ले लेंगे। संयोग वात्सल्य उसे कहते हैं जहाँ पर संयोग रूप में स्नेह उमड़ता है, संयोग रूप में स्नेह उमड़ता है, उसे संयोग वात्सल्य रस कहते हैं। और संयोग वात्सल्य रस का उदाहरण है, वरदंत की पंगत कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतीन मौल अमोलन की, घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, नौछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। यहाँ पर उदाहरण इस प्रकार है कि वरदंत की पंगत कुंदकली, जैसे ही कृष्ण अपने ओंठ खोलते हैं, इस कृष्ण के ओंठ पत्ते के समान हैं। जिस प्रकार पत्ते का आकार होता है, पान का आकार होता है, वैसे पान के आकार के बड़े ही नाजुक ओंठ खोलते हैं तो कृष्ण के मुंह में दांतों की पंक्ति दिखाई देती है, बड़ी सफ़ेद दांतों की पंक्ति दिखाई देती है। और उस दांतों की पंक्ति में, उनके दांतों के बीच में ये जुबान दिखाई देती है और ये जुबान, लाल लाल जुबान दांतों के बीच में चमक रही है। जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती है, वैसे ये जुबान चमक रही है, दांत चमक रहे हैं और ये सफ़ेद सफ़ेद चमकने वाले दांत मोती के जैसे मालूम हो रहे हैं। और कृष्ण के जो बाल हैं वो घुंघराले बाल हैं और घुंघराले बाल उसे मुखमंडल पर, उसके चेहरे पर इधर उधर नाचने का काम कर रहे हैं। उसके गालों पर, उसके कपोलों पर
ये घुंघराले बाल बिखेर चुके हैं और ऐसे सुंदर कृष्ण को देखकर, ऐसे सुंदर छवि को देखकर प्राण को न्यौछावर करने की इच्छा होती। तुलसीदास कहते हैं, मैं ऐसे सुकुमार कृष्ण पर बलिहारी जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ। और वह जो कृष्ण बोलता है तो उसकी भाषा को सुनकर, उसके शब्दों को सुनकर मैं अत्यधिक भावीवर हो जाता हूँ, ऐसा सूरदास कहते हैं। मतलब इस काव्य में से भी वात्सल्य की भावना प्रकट होती है। वियोग वात्सल्य मतलब जहां पर वियोग रूप में, मतलब जिस किसी से हम प्यार करते हैं, जिस किसी से स्नेह रखते हैं, जिस किसी से ममता रखते हैं, वो हमारे पास नहीं है, वो दूर है, लेकिन फिर भी उसके प्रति हमारे मन में वात्सल्य की भावना, उसके प्रति हमारे मन में प्रेम की भावना बनी होती है, वहाँ पर वियोग वात्सल्य रस होता है। वियोग वात्सल्य रस का अभी हमने उदाहरण देखा था, संदेश देवकी सो कहिए। अभी हमने देखा था कि देवकी को संदेश देने का काम ये यशोदा मैया कर रही है कि मेरा लल्ला अब तक मेरे पास था और अब ये तुम्हारे पास आ चुका है और उस पर अपनी कृपा बनाए रखो। ये छोटा बच्चा बड़ा ही छोटा है और वह हर बात के लिए मेरे ऊपर अवलंबित था, आश्रित था। वह बात बात में मुझे कुछ मांगने का काम करता था। और ऐसे मेरा लाल जब सवेरे उठता था तो उठने के बाद वो रोता था, वह मेरे साथ झगड़ा करता था, मेरे साथ लड़ता था। और ऐसे छोटे कृष्ण को माखन रोटी बड़ी पसंद आती थी और इसलिए उसे नित्य उसको माखन रोटी देते जाना। ऐसा ये यशोदा मैया उस देवकी को समझाने का काम कर रही है। वात्सल्य रस के और उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। एक उदाहरण हम देख लेंगे। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई जोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बे गई आवे, तो को काहे न बुलावे। यशोदा मैया अपने छोटे से बाल कृष्ण को पालने में सुला चुकी है और उस पालने को झुलाने का काम कर रही है, उस पालने को हिलाने का काम कर रही है और उस पालने में सोए हुए कृष्ण के साथ दुलारने का काम, उसको प्यार करने का काम कर रही है। और ऐसा करते करते वह उसके लिए गीत गाने का काम कर रही है, उसके लिए ये लोरी गाने का काम कर रही है। और वह लोरी में, उस गीत में वो कहती है कि मेरे लाल को, मेरे कृष्ण को, मेरे बच्चे को बड़ी नींद आ रही है और ये नींद तू सताती क्यों है, तू जल्दी से आ जा, मेरे लल्ला की आंखों में है नींद, तू मेरे लल्ला की आंखों में जल्दी से उतर जा। और मेरा कान्हा उस नींद को बुला रहा है, उस नींद को आवाज़ दे रहा है, इसलिए हे नींद तुम जल्दी से मेरे लाल की आंखों में उतर जा। ऐसा ये यशोदा मैया गीत गाते गाते पालने में अपने बच्चों को सुलाते सुलाते कह रही है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, किल की उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया। श्री राम जी जब छोटे थे तो उनके बचपन का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। छोटा बच्चा ये श्री राम अयोध्या में जब चलते थे, तो छोटा बच्चा चलता है तो ठुमकते ठुमकते एक पैर उठाता है तो दूसरा जमाता है, लेकिन दूसरा जमाते समय ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, वह पैर रखते ही वह अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। और ऐसा अपने आप को संभालते संभालते गिरते गिरते चलने वाला ये श्री राम, ये छोटा बच्चा ठुमक कर चल रहा है। और चलते समय उसके पाँव में जो पैंजन हैं, उसके पाँव में जो पैंजन हैं, उस पैंजन के घुंघरू बज रहे हैं और बजने से
उसको चलने चलने का हौसला उसका बढ़ रहा, वह और चलने की कोशिश कर रहा और खुशी से किलकारी भरता है और फिर आगे पाँव रख देता, किसी से झूमता है, किलकारी भरता है और एक पाँव सामने रख देता है और ऐसे पाँव सामने रखते समय वह लटपटाता, वह ज़मीन पर गिर जाता और ज़मीन पर गिरने के बाद उसकी माँ दशरथ की रानी वह अपने छोटे से उस श्री राम को गोद में उठा लेती है और उस लल्ला से प्यार करती। और ये जो सारे उदाहरण हैं वात्सल्य रस के उदाहरण हैं, ममता से भरे हुए उदाहरण हैं, स्नेह से भरे हुए उदाहरण हैं। और ऐसा जहाँ पर स्नेह उमड़ता है, ममता उमड़ती है, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस के उदाहरण हमने देख लिए हैं। आप वात्सल्य रस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे कल दूसरा रस देख लेंगे।